बच्चों, आज हम कक्षा 8 विज्ञान 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का अध्याय 9 घर्षण के प्रश्नोत्तर लिखेंगे। प्रश्न 1, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए के अंतर्गत पहला प्रश्न है, जब पंखा पुराना हो जाता है तो चलते चलते जोर जोर से आवाज करने लगता है। ऐसे में जब हम मिस्त्री को दिखाते हैं तो वह पंखे में तेल डालता है, क्यों? तो इसका सही आंसर है डी, घर्षण बल कम करने के लिए। नंबर 2, बुझो अपने घर जाना चाहता है, उसके सामने 4 रास्ते हैं। रास्ता 1 चिकनी मिट्टी का, रास्ता 2 संगमरमर का फर्श, रास्ता 3 गिट्टी का, रास्ता 4 बर्फ का। किस रास्ते पर बुझो के फिसलने की संभावना कम है? तो इसका आंसर है रास्ता 3 गिट्टी का। प्रश्न 3, निम्न में से किस में घर्षण बल घटता है? तो इसका आंसर है डी, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। नंबर 4, नाव या हवाई जहाज का आगे का हिस्सा नुकीला या पतला होता है, क्यों? तो इसका उत्तर है बी, तरल के घर्षण को कम करने के लिए। 5, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आंख पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण है। तो इसका आंसर है बी, घर्षण। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बाल बेयरिंग, खांचेदार, कम, सापेक्ष गति, आकृति, प्रकृति। नंबर 1, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच का विरोध करता है, तो इसका उत्तर है सापेक्ष गति। नंबर 2, घर्षण बल वस्तु की तथा पर भी निर्भर करता है, तो इसका उत्तर है आकृति तथा प्रकृति। नंबर 3, कई मशीनों में का उपयोग करके घर्षण कम किया जाता है, तो इसका उत्तर है बाल बेयरिंग। नंबर 4, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण की तुलना में होता है, तो इसका आंसर है कम। नंबर 5, जूतों की तली तथा वाहनों के टायर घर्षण बनाने के लिए आकार के बनाए जाते हैं, तो इसका आंसर है खांचेदार। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 3, भिन्न भारों वाली 2 ईंट सीमेंट के फर्श पर रखी गई हैं। इनमें से कौन सी ईंट को विरामावस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी? तो इसका आंसर है 3 किलोग्राम वाली ईंट को विराम अवस्था से गति में लाने के लिए अधिक बल की आवश्यकता होगी। प्रश्न 4, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर क्यों छिड़कते हैं? उत्तर, कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर इसलिए छिड़कते हैं जिससे बोर्ड की सतह चिकनी हो जाए और स्ट्राइकर व गोटियों के बीच घर्षण बल कम हो, ताकि स्ट्राइकर और गोटियां आसानी से गति कर पाएं। प्रश्न 5, बुझो और पहली सड़क पर साइकिल चला रही है। बुझो की साइकिल में नए टायर हैं, जबकि पहली की साइकिल के टायर घिसे हुए हैं। सड़क के एक भाग पर स्नेहक तेल बिखरा है। उससे गुजरते समय किसकी साइकिल के फिसलने की संभावना अधिक है? कारण लिखिए। उत्तर, पहली की साइकिल फिसलने की संभावना अधिक है, क्योंकि टायर घिसे होने के कारण टायरों और सड़क के बीच घर्षण बल कम हो जाएगा। प्रश्न 6, घर्षण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर, सतह की प्रकृति खुरदुरी अथवा चिकनी, 2 सतहों के बीच दाब, गति की प्रकृति आदि कारक घर्षण को प्रभावित करते हैं। प्रश्न 7, चित्र में 2 लड़कों को एक बक्से को धकेलते हुए दिखाया गया है। यदि प्रत्येक लड़का एक जैसा बल लगाए तो क्या बक्से पर कोई घर्षण बल लगेगा? यदि हाँ तो घर्षण बल की दिशा क्या होगी? उत्तर, हाँ, बक्से पर घर्षण बल लगेगा। चूंकि दोनों लड़के विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, तो बक्सा अपनी जगह स्थिर रहेगा। बक्से और जमीन के बीच घर्षण बल दोनों दिशाओं के बल के विपरीत लगेंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 8,
खिलाड़ियों के जूतों की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार क्यों बनाया जाता है? उत्तर, खिलाड़ियों के जूतों की तली एवं वाहनों के टायरों को खांचेदार इसलिए बनाए जाते हैं ताकि सतह के साथ अधिक घर्षण उत्पन्न हो सके। इससे फिसलन कम होती है और खिलाड़ी या वाहन आसानी से चल पाते हैं। प्रश्न 9, रस्साकशी के खेल में प्रियंका ने अनुभव किया कि उसके हाथों से रस्सा फिसल रहा है। इसे रोकने के लिए उसे कोई उपाय सुझाइए। उत्तर, प्रियंका को अपने हाथों पर मिट्टी या अन्य कोई रुक्ष पदार्थ रगड़ लेना चाहिए। इससे रस्सा और उसके हाथों के बीच घर्षण बढ़ जाएगा और रस्सा फिसलेगा नहीं। प्रश्न 10, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान क्यों बनाई जाती है? उत्तर, हवाई जहाज की आकृति पक्षी की आकृति के समान इसलिए बनाई जाती है ताकि वायु द्वारा लगाया तरल घर्षण कम हो जाए, जिससे उड़ान भरते समय हवाई जहाज की ऊर्जा का क्षय यथासंभव कम हो। प्रश्न 11, सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं, क्यों? उत्तर, हथेलियों को रगड़ने पर उनमें घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ठंड से राहत मिलती है। इसलिए सर्दियों में अधिक ठंड लगने के कारण अक्सर लोग हथेलियों को रगड़ते हैं। प्रश्न 12, माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर माचिस की तीली में आग क्यों लग जाती है? उत्तर, माचिस के बॉक्स को खुरदुरी सतह पर रगड़ने पर उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे माचिस की तीली पर आगे लगा हुआ रसायन आग पकड़ लेता है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 13, घर्षण हानिकारक है परंतु अनिवार्य भी है। इस वाक्य को उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, घर्षण हानिकारक है क्योंकि इससे वाहनों के पुर्जे, टायरों व जूते के तले जल्दी घिस जाते हैं, जिससे उनका जीवन कम हो जाता है। किंतु यह अनिवार्य भी है क्योंकि इसके कारण ही हम आसानी से चल फिर सकते हैं, अन्यथा फिसलकर गिर सकते थे एवं वाहनों में ब्रेक लगाने पर भी वह नहीं रुकते। प्रश्न 14, कारण बताइए। नंबर 1, कांच के गिलास तथा कुल्हड़ किसे पकड़े रखना आसान होगा और क्यों? कांच के गिलास सतह चिकनी होती है जबकि कुल्हड़ की सतह खुरदुरी होती है। इस कारण कांच के गिलास की तुलना में कुल्हड़ की सतह पर घर्षण बल अधिक लगता है, अतः उसे पकड़े रखना आसान होगा। नंबर 2, अटैचियों तथा अन्य भारी सामानों पर रोलर पहिए लगे होते हैं, क्यों? उत्तर, वस्तुओं को सरकाने की तुलना में लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटन घर्षण को कम कर देता है। इसलिए अटैचियों एवं अन्य भारी सामानों पर रोलर लगे होते हैं ताकि उन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लुढ़काकर ले जाया जा सके। प्रश्न 15, यदि एकाएक पृथ्वी से घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? उत्तर, यदि पृथ्वी से एकाएक घर्षण समाप्त हो जाए तो हमारा दैनिक जीवन बहुत अधिक प्रभावित होगा। हम चल नहीं पाएंगे, बार बार फिसल जाएंगे, वाहन चल या रुक नहीं पाएंगे, हम किसी वस्तु को पकड़ नहीं पाएंगे, लिखना असंभव होगा, मशीन, गियर, ब्रेक आदि काम नहीं करेंगे। प्रोजेक्ट 1, दैनिक जीवन से संबंधित घर्षण के उदाहरणों को कोई 5 निम्न तालिका में भरिए। क्रमांक, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को बढ़ाया जाता है, ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है। बढ़ाए जाते में है वाहनों के टायर में खांचे बनाना, जूते की तली में खांचे बनाना, कबड्डी में खिलाड़ियों का अपने हाथों पर मिट्टी रगड़ना, गाड़ी के ब्रेक लगाने पर ब्रेक पैड और पहियों के बीच, कपड़ों को इस्त्री करने पर। ऐसे उदाहरण जिनमें घर्षण को घटाया जाता है, मशीनों में तेल या ग्रीस लगाना,
कैरम बोर्ड पर पाउडर डालना, साइकिल की चेन में ग्रीस लगाना, अटैची एवं अन्य भारी वस्तुओं में पहिए लगाना, फर्नीचर एवं कीमती वस्तुओं पर पॉलिश करना। ब यदि घर्षण समाप्त हो जाए तो इससे जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? ऐसी 10 परिस्थितियां लिखिए। उत्तर: नंबर 1, हमारा चलना फिरना असंभव हो जाएगा। नंबर 2, लिखना मुश्किल होगा। नंबर 3, वाहन फिसलने लगेंगे अथवा रुकेंगे नहीं। नंबर 4, वस्तुओं को पकड़ नहीं पाएंगे। नंबर 5, खेलों में दौड़ना मुश्किल होगा। नंबर 6, मशीनें काम नहीं करेंगी। नंबर 7, घरेलू कार्य जैसे झाड़ू पोछा करने में दिक्कत आएगी। नंबर 8, फसलों की कटाई नहीं कर पाएंगे। नंबर 9, ढलानों पर चढ़ना एवं उतरना असंभव होगा। नंबर 10, वस्तुएं आसानी से हिलने लगेगी जिससे उनके गिरकर टूटने की संभावना होगी। प्रोजेक्ट 2, अपनी रुचि के कोई 5 खेलों के नाम लिखिए जिनमें घर्षण बल कार्य करता है। तो फुटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन। ब अपनी प्रोजेक्ट फाइल में विभिन्न प्रकार के जूतों के तलों के चित्र तथा विभिन्न वाहनों के टायरों के चित्र चिपकाइए। तो इस तरह आप विभिन्न चित्र चिपका सकते हैं। इसी के साथ हमारा यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। जल्दी ही हम अगले अध्याय के साथ पुनः मिलेंगे।